भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की पिछले 3 सालों से चल रही तलाश अब खत्म हो चुकी है। बिहार में मंत्री पद संभाल रहे नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर गद्दी पर बैठाया। आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उसके बाद से लगातार नए अध्यक्ष की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी किसी राज्य का विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, इन सब कारणों से जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन मिल रहा था। अब तो पिछले 1.5 साल से ये चर्चा भी चल रही थी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसीलिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है और भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करती है, चौंकाने वाले काम करती है, चाहे वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का मामला हो, राजस्थान में मुख्यमंत्री का मामला हो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का मामला हो, दिल्ली में मुख्यमंत्री का मामला हो, जितने भी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चौंकाने वाले बनाए गए हैं। मतलब ये नाम कहीं नहीं थे और अचानक से इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। भजन लाल राजस्थान में, मोहन यादव मध्य प्रदेश में, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में और अभी हाल ही में रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई। देखा जाए तो इनका ऐसा दावा कहीं नहीं नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चौंकाने वाले काम करती है, ऐसे ही उन्होंने काम किया था जब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमेशा चौंकाने वाले काम करने के लिए मशहूर मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नितिन नवीन को सामने लाकर चौंकाने वाला काम किया है। इसलिए कि नितिन नवीन का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ ये कि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा खुद भी एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। पिता के निधन के बाद 2006 में पहली बार नितिन नवीन को विधानसभा की टिकट दी गई पश्चिम पटना क्षेत्र से, जिसमें उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। उसके बाद नितिन नवीन ने कभी पलट करके नहीं देखा। 2010, 2015, 2020 के बाद अभी 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार के संपन्न हुए हैं, उसमें भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और लगातार 5वीं बार विधायक बने, मंत्री भी रह चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्किम और छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले कोई बहुत बड़े पदों में नितिन नवीन नहीं रहे। उनके बारे में यह भी बता दें कि एक युवा चेहरा के तौर पर उनको देखा जा रहा है। युवा चेहरा इन द सेंस 23 मई 1980 को उनका जन्म हुआ था। इस लिहाज से सिर्फ 45 साल के हैं नितिन नवीन। राजनीति में इस उम्र को युवा कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी का इतने कम उम्र के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाना क्या मंशा है, क्या योजना है, तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने जो आत्मविश्वास नितिन नवीन को कुर्सी पर बैठाते समय उनके चेहरे पर नजर आया, उससे ये बात स्पष्ट है कि नितिन नवीन ही वो चेहरा था जिसकी तलाश पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी को थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो मुश्किल काम था वो ये भी था कि ऐसा कोई नाम हो जिस पर आरएसएस भी अपनी सहमति दे दे। पिछले 1.5 सालों से कोई ऐसा नाम सामने नहीं मिल पा रहा था जिस पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सहमत हो। लेकिन नितिन नवीन के नाम ने इन दोनों वर्गों को, वर्ग इन द सेंस बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो मूल रूप से है, और आरएसएस, मोहन भागवत जिसके सब कुछ है, इन दोनों का भरपूर समर्थन नितिन नवीन को मिला है। नितिन नवीन की कार्यशैली में एक महत्वपूर्ण बात यह कि वो निर्विवाद रहे, कभी किसी विवाद में नहीं पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में उनका काम अच्छा रहा है, सिक्किम में उनका काम अच्छा रहा है, पार्टी का आला नेतृत्व ने उनको करीब से देखा सुना समझा और हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव होना ये नितिन नवीन के हक में कहीं न कहीं गया है, क्योंकि इस दौरान अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री, उनके लगातार बिहार में दौरे होते रहे, प्रधानमंत्री के भी दौरे होते रहे और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे नितिन नवीन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पूरे चुनाव के समय अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ भी तालमेल बना के रखा। उनकी मंशा के अनुरूप उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे।
कुल मिलाकर ये कहा जाए पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसको आखिरकार अपना अगला नेता मिल गया। हालांकि उन्हें फिलहाल अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आमतौर पर जैसा देखा जाता है पूरी स्पष्ट जिम्मेदारी देने से पहले कहीं न कहीं पार्टियां एक अवसर देती हैं। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द उनको पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जनवरी 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और अगले महीने फिर जनवरी है, मतलब लगभग 35 महीने हो गए। और ये भी इतिहास है, सबसे बड़ी पार्टी को पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया अध्यक्ष चुनने में 35 महीने लग गए। लेकिन कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, जो भी हो आखिरकार बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगाकर इस चर्चा और अटकलों पर विराम लगा दिया कि कौन भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी किया है, नियुक्ति पत्र था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। उन्होंने सिग्नेचर किया। तो बहरहाल कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राहत की सांस लेने का मौका है। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल जो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, आरएसएस के साथ उसकी तालमेल, उसकी पटरी नहीं बैठ रही है, उन सब चीजों पर अब विराम लग जाएगा। और एक युवा नेतृत्व को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया है, निसंदेह उनके सामने चुनौती तो रहेगी कि अपने से कहीं वरिष्ठ भाजपा नेताओं को किस तरह वो अपने साथ तालमेल बना के चल पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेता हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच नितिन नवीन एक नई चुनौती के साथ अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया है। देखना है बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री फिलहाल जो वर्तमान में है, किस तरह अपनी राजनीति का पथ बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तय करते हैं, कैसे इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। भारतीय जनता पार्टी के नए सेनापति से रिलेटेड ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। इस विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।